हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में दो ऐसे अहम दिन आते हैं जो कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी और खुशहाली ला सकते हैं। जी हाँ, हर एक इंसान मतलबी होता है दोस्तों। तो आज अपने मतलब के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि अगर आप अपने पितरों से और पूर्वजों से परेशान हैं तो वहां पर आपको खुशहाली देखने को मिलेगी। अगर आपके चार्ट में पितृ दोष है, आप लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं, तो वहां पर आपको समाधान देखने को मिलेगा। अगर आपके चार्ट में राहु की महादशा चल रही है या आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में राहु गलत स्थान पर बैठे हैं, जिस वजह से आप बहुत सारी परेशानियां देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको उसमें भी समाधान देखने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अब वो दो अहम दिन कौन से होने वाले हैं या क्या उपाय हमें करना है, कैसे हमें उन दोनों दिनों का उपयोग करना है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं उन दोनों दिनों की। तो सबसे पहला दिन होने वाला है पितृपक्ष की अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। अब आप सभी को ये तो पता ही होगा कि यार अमावस्या तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन बहुत से लोग पता होने के बावजूद भी गलती करते हैं। अमावस्या के दिन, जो कि 14 अक्टूबर 2023 को रहने वाली है, उस दिन आप लोग किसी भी पेड़ या पौधे में जल मत चढ़ाइएगा। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि पेड़ और पौधों में अधिकतर भूतों का वास होता है, जानवरों का वास होता है। अमावस्या के दिन गलती से भी किसी भी पेड़ या पौधे में जल मत चढ़ाइएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, सवेरे सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश कीजिएगा। जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले अगर पितृपक्ष की अमावस्या को उठ जाता है, उसकी लीला ही अलग होगी। उसके बाद आप स्नान ध्यान करके जो भी भोजन बनाते हैं उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग मत कीजिएगा। दोस्तों, भगवान मना नहीं करते हैं, लेकिन मैं जितना कह रहा हूं अगर उतना ही आप कर लेंगे तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ, पितृपक्ष या फिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन बिल्कुल भी प्याज लहसुन का उपयोग मत कीजिएगा। जिस भी पंडित को आप भोजन करवाते हैं, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, पंडित को भोजन अवश्य करवाइएगा। जिनको भी पितृ दोष है, जिनको भी राहु की महादशा चल रही है, जिनको भी राहु ने परेशान कर रखा है, या फिर आप लोग अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से परेशान हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी भी पंडित को भोजन अवश्य करवाइएगा। अब इसमें भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पंडित पहले कहीं पर भी भोजन करके ना आया हो। अगर उसका पेट भरा हुआ है और आप उसको भोजन करवा रहे हैं, तो वह भोजन शायद आपके किसी काम का नहीं है। तो भले ही आपको पंडित जी से रिक्वेस्ट करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, आप पंडित जी को कह दीजिएगा कि पंडित जी कहीं पर भी भोजन करके ना पधारिएगा, तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी होता है ना, बहुत सारे पंडित लोग यहाँ पे भी खा लिया, यहाँ पे भी खा लिया और अपने घर पे भी आ गए। सबको दक्षिणा चाहिए होती है, वो गलत होता है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, हमें बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना है, हमें खीर प्रसाद अवश्य बनाना है, चावल की खीर बनानी है। अब आप अगर उस पंडित के द्वारा अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो बहुत दिमाग से मेरी बात सुनिएगा। 250 ग्राम चावल की खीर बनाइएगा, जो पंडित जी के लिए या श्राद्ध के लिए आप बना रहे हैं। आप दूध जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चावल 250 ग्राम ही डालिएगा। थोड़ी सी केसर उस खीर में मिला दीजिएगा। जी हाँ, 5 इलायची, जो हरी इलायची आती है, जो हम चाय में डालते हैं, 5 इलायची आप बारीक पीस करके उस खीर में मिला दीजिएगा। अगर पॉसिबिलिटीज हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो मैं ये कहूंगा 11 बादाम, 6 काजू और 6 ही द्राक्ष डालने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, 11 बादाम, 6 काजू और 6 ही द्राक्ष डालने की कोशिश कीजिएगा उस खीर में। चावल मैंने आपको बताया 250 ग्राम। अब उसके लिए आप दूध कितना लेते हैं वो आपके ऊपर है। ये प्रसाद आप बना करके विधिवत, जो कंडे की धूप होती है,
कंडे की धूप लगाइएगा, उसके ऊपर सबसे पहले घी, जो कि घृत जिसको कहते हैं, घी जिसको कहते हैं, सबसे पहले 2 बार वो उड़ेलिएगा 1-1 चम्मच भर के। उसके बाद जो खीर प्रसाद आपने बनाया है उसका भोग लगाइएगा। उसके बाद फिर से आप 2 बार घी डालिएगा, मतलब टोटल 5 बार आपने भोग लगाया है। 2 बार घी का, उसके बाद आपने 1 बार खीर प्रसाद रखा, उसके बाद 2 बार आपने फिर से घी का भोग लगाया है। दैट आफ्टर अपनी राइट हैंड की हथेली में जल को लीजिएगा, उसको राउंड सर्कल पूरा उस धूप के घुमा करके वापस से एंडिंग पोजीशन पे लेकर आके अंगूठे से छोड़ दीजिएगा। हाथ से मत छोड़िएगा, अंगूठे से छोड़िएगा। दोस्तों जितना मैंने आपको बताया खाली उतना अगर आप कर लें तो आपके पितरों का इतना अच्छा आशीर्वाद मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। उसी के साथ साथ अब आपको 2 रोटी या 2 पूड़ी सबसे पहले गाय को खिलानी है, उसके ऊपर खीर प्रसाद रख के खिलाना है। उसके बाद आपको 2 पूड़ी कुत्ते को खिलानी है, उसके ऊपर भी खीर प्रसाद रख के खिलाना है। उसके बाद आपको 1 पूड़ी, जी हाँ दोस्तों, 1 पूड़ी आपको ऊपर पक्षियों के लिए छत पे रख करके आना है। और जब आप छत पे वो पूड़ी रख के आ रहे हैं तब हाथ जोड़ के चारों दिशाओं का एक चक्कर वहीं खड़े खड़े लगा लीजिएगा और अपने पितरों से माफी मांग लीजिएगा कि मुझसे कोई भी गलती, कोई भी अपराध या कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा और मुझे खुशहाली दीजिएगा। और आप उल्टे पैर नीचे आ जाइएगा। आप उस पूड़ी को, उस रोटी को वापिस से मत देखिएगा जो आपने पक्षियों के लिए रख दी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर आप पंडित को भोजन करा रहे हैं तो विधिवत अपनी दक्षिणा उनको दीजिएगा। भोजन कराने के बाद दोनों हथेलियों से उनका पांव छूना मत भूलिएगा। जी हाँ, और उनसे आशीर्वाद लेकर के उन्हें विदाई दीजिएगा और फिर अपने भविष्य की और अपने जीवन की मंगल कामनाओं की प्रार्थना अपने पूर्वजों से एक बार फिर से कर लीजिएगा। जी हाँ, इतना आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा और बहुत अच्छा फल आपको प्रदान होगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से दूसरे दिन हैं जो कि पितृ पक्ष में हमें फायदा दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों वो है एकादशी का दिन। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम 11 भी कहते हैं, एकादशी भी कहते हैं, जो कि 10 अक्टूबर 2023 को रहने वाली है। 10 अक्टूबर 2023 को एकादशी के दिन भी आपको सूर्योदय से पहले उठना है। आपको 1.25 किलो फल या फिर 5 फल किसी भी पंडित को मंदिर में जाकर के दान करना है। अगर पूरे दिन आप फलाहार पे रह सकते हैं तो फलाहार पे रहिएगा और शाम को विधिवत तरीके से एकादशी का उपवास करके उपवास खोलने की कोशिश कीजिएगा और अपने पितरों के समक्ष प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हे पितृ देवता, मैंने आपके लिए व्रत किया है, मैंने आपके समक्ष एक उपवास रखा है। उस उपवास की मनोकामना पूरी करना और हमारे घर को पितरों से या फिर पितरों के जो दुख तकलीफ है उनसे निजात दिलाने की कोशिश करना, उससे निवारण दिलवाने की कोशिश करना और हमें एक अच्छी और समृद्ध जिंदगी प्रदान करना। अगर आप चाहें तो पितृपक्ष के दिन, जो कि मैं एकादशी की बात कर रहा हूँ, पितृपक्ष की एकादशी के दिन आप चाहें तो किसी पंडित को सवेरे घर पे बुला सकते हैं और उनको आप भोजन करवा सकते हैं। पर याद रखिएगा, भोजन में सिर्फ फलाहार होना चाहिए, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी हो गई, जैसे कि सामे की खिचड़ी हो गई। मतलब जो फलाहार में हम इस्तेमाल करते हैं, जो 11 के दिन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीजों का भोजन आप बनाइएगा और उन्हीं चीजों से पंडित को जिमाने की कोशिश कीजिएगा और दोनों हाथों से आशीर्वाद लेकर के यथा व्यवस्थित उन्हें दक्षिणा देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इन दोनों दिनों पे जो मैंने कहा है उसकी पालना जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको कोई तकलीफ आती है तो आप उससे संपर्क कीजिएगा कि सर मैंने ये उपाय किए, उसके बाद भी मुझे तकलीफ आ रही है। क्योंकि इन उपायों को करने के बाद, ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं जो कि शायद हर घर में होता होगा, फिर भी इन उपायों को करने के बाद भी अगर आपको तकलीफ आ रही हो तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ना कोई गलत दोष या फिर गलत प्लेसमेंट है ग्रहों का। उसको सुधार करना, उसके उपाय करना, उनका निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपकी जैसी लाइफ चल रही है दोस्तों वैसी ही चलती रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी जिंदगी में कोई भी समस्या रहे या कोई भी समाधान न हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत उचित लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।